हरि ओम। जय श्री कृष्णा। आज हम ध्यान की बात करेंगे कि ध्यान क्या होता है। ध्यान के बारे में मैं वो बात करूँगा जो मैंने अनुभव की है। जो मेरी प्रैक्टिकल बात है वही मैं आप सभी को बताऊंगा। ध्यान क्या होता है। देखिए, हमारे शरीर की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक जागृत अवस्था, एक स्वप्न अवस्था और एक निद्रा अवस्था। इसी प्रकार एक अवस्था जागृत अवस्था है। एक स्वप्न अवस्था है और एक निद्रा अवस्था है। जिस प्रकार हमारी स्वप्न अवस्था होती है, स्वप्न अवस्था में हमारे शरीर की जो स्थिति होती है और हमारी वृत्ति जिस तरफ जाती है स्वप्न अवस्था में, वही हमें दिखाई देता है और सत्य लगता है। इसी प्रकार ध्यान अवस्था में भी हमारी वृत्ति जहाँ जाती है वहीं हमें दिखाई देता है। एक तो स्वप्न अवस्था में जो हमें दिखता है वो अधिकतर जो है हमारी मेमोरी में ही पड़ा होता है, अर्थात हमने ही उसको इनपुट किया था, तभी वो हमें आउटपुट में दिखाई देता है। अब बात करते हैं ध्यान की। ध्यान में हमें एकाग्र अवस्था लानी पड़ती है, वृत्ति को एकाग्र करना पड़ता है। अब ध्यान किसका लगाएं? सभी को पता है कि जो है सभी यही कहते हैं कि हम भगवान का ध्यान लगाएं। क्यों? क्योंकि ध्यान लगाने से हम जिसका ध्यान लगा रहे हैं हम वैसी ही वृत्ति हमारे मन में बना रहे हैं, अर्थात उसको अपनी स्मृति में ले जा रहे हैं। लेकिन ध्यान वास्तव में होता क्या है? गीता में एक श्लोक आया, न तु माम शक्यसे द्रष्टुमने नैव सव चक्षुषा दीवम ददामि ते चक्षु पश्चे में योगम ऐश्वर्यम। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू मुझे इन चरम चक्षुओं से नहीं देख सकता, इसके लिए मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ। अब ये दिव्य नेत्र क्या है और किसको जो है प्राप्त होता है? अपितु सभी को प्राप्त है। अब यही जो है बात जो है वेद व्यास भगवान ने धृतराष्ट्र को कही थी कि यदि तुम युद्ध को जानना चाहते हो दूर बैठे बैठे कि युद्ध में क्या हो रहा है, तो मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान कर सकता हूँ, दिव्य दृष्टि प्रदान कर सकता हूँ। लेकिन धृतराष्ट्र ने मना कर दिया था और वेद व्यास भगवान ने फिर दिव्य दृष्टि जो है संजय को प्रदान की थी। मित्रों, एक बात मैं बिल्कुल आपसे सच बोल रहा हूँ, यदि आप प्रैक्टिकल करेंगे तो उसका अनुभव भी करेंगे कि किस प्रकार से दिव्य नेत्र हम सभी के पास है और किस प्रकार से हमें उसका अनुभव हो सकता है। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें संयम की आवश्यकता होती है। यदि हमारे अंदर संयम नहीं है तो हम उस कार्य को पूर्ण नहीं कर सकते, चाहे वो ध्यान का कार्य हो या चाहे कोई बाहरी कोई स्थूल कार्य हो।
ध्यान तो हमें बाहरी कार्यों पर भी लगाना पड़ता है और आंतरिक कार्यों पर भी लगाना पड़ता है। हमें उस पर मेहनत भी करनी पड़ती है। किसी भी कार्य में सिद्धि प्राप्त करने के लिए संयम का होना जरूरी है। अब ध्यान के लिए क्या संयम चाहिए? ध्यान के लिए संयम चाहिए कि हम एकांत में बैठ करके और कम से कम जो जल्दी शीघ्र ध्यान लाभ पाना चाहते हैं या ध्यान का अनुभव पाना चाहते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए ये मैं बता रहा हूँ और ये मेरा अनुभव किया हुआ है। उन्हें कम से कम हर रोज 2 घंटे भगवान के जिस रूप में उनका मन लगता है, भगवान का जो नाम उनको अच्छा लगता है, उस नाम का 2 घंटे कम से कम जाप करना चाहिए। ये जाप आप माला से भी कर सकते हैं। 2 घंटे तक जब आप जाप करेंगे तो आप देखेंगे कि एक स्थिति आएगी जिस समय आपको ऐसा लगेगा, वो स्थिति आपकी 15 मिनट के बाद भी आ सकती है, आधे घंटे के बाद भी आ सकती है और 1 घंटे के बाद भी आ सकती है, जब आपको ऐसा लगेगा कि आपको नींद आ रही है। तो उस समय आपने अपने मन को संयमित कर लेना है और ध्यान को छोड़ना नहीं है, सोना नहीं है, अपितु आज्ञा चक्र में जहाँ हम तिलक लगाते हैं, यहाँ ध्यान लगाते हुए आपको जाप करते रहना है। जब आप इस प्रकार से जाप करते रहेंगे और ध्यान लगाने के लिए बैठे रहेंगे, तब कुछ समय बाद ऐसी स्थिति आएगी जब आप समय को भूल जाएंगे और कुछ देर बाद जब आपको होश आएगा तो आप देखेंगे कि आपने थोड़ी देर पहले कुछ देखा था। अब यदि आप इसको नियमित करते हैं तो जो आपने देखा था वो आपको याद रहेगा कि आपने क्या देखा था, और यदि आप इसको 1-2 दिन करके देखते हैं तो शायद आपको उसकी भी स्मृति हो सकती है। अब आपने जो देखा आप उसे नोट कर लीजिए, लिख लीजिए कि आपने क्या देखा, और फिर उसके बाद आप ये देखिए कि जो आपने उस समय ध्यान अवस्था में देखा था, क्या आने वाले समय में, भविष्य में जो आपने देखा उस ध्यान की स्थिति में, जिस घटना को आपने देखा या जिस आवाज़ को आपने सुना, क्या वो सत्य होती है? अगर आप द्वारा देखी गई बात, घटना जो आपने ध्यान में देखी यदि सत्य होती है तो आपका ध्यान लगा, आप ध्यान अवस्था में गए। और यह भी मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों कि बिल्कुल ध्यान अवस्था में यही होता है, और यही जो है, देखो अर्जुन ने भी सब कुछ पहले ही जान लिया था कि युद्ध में क्या होने वाला है, कौन जीतने वाला है। मित्रों, ध्यान उसी अवस्था का नाम है। ध्यान आपको आपका भविष्य दिखाता है कि आगे क्या होने वाला है, उसी का नाम ध्यान है। जिस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं है और वो उत्तर आपको यदि मिल सकता है तो वो ध्यान से मिल सकता है। ध्यान उस अवस्था का नाम नहीं है कि आप बैठ गए और आपको आनंद आ रहा है, आप म्यूजिक के साथ ध्यान लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो तो सिर्फ आपकी मन की एक कल्पना है। ध्यान अवस्था में आप बिल्कुल समय को भूल जाते हैं, आपको समय का भान नहीं होता,
और जब आप होश में आते हैं तब आपको पता लगता है कि आपका ध्यान लगा था और आपने ध्यान में ये देखा था। अगर आप इस बात को प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो आप कम से कम 2 घंटे माला से जाप करते हुए आज्ञा चक्र में ध्यान लगाकर आप जाप करके देखिए। आप स्वयं कहेंगे कि मुझे ध्यान अवस्था आई थी और मैंने जो देखा था वो बिल्कुल सत्य हुआ। और जब आपका ध्यान सत्य हो जाएगा, जो आपने देखा वो सत्य होने लगेगा, तब किसी को आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आप ध्यान लगाइए, अपितु आपकी स्वयं की रुचि भी ध्यान में बन जाएगी और आपका मन ध्यान लगाने को करेगा। मित्रों, इसी अवस्था का नाम समाधि बोला जाता है। यही समाधि होती है। इस समाधि से ही सभी शास्त्र निकले हैं। सारा ज्ञान इस समाधि से ही निकला है। जो हमारे ऋषियों ने शास्त्रों को लिखा वो समाधि के ज्ञान के द्वारा लिखा था। ये केवल समाधि द्वारा ही संभव है, ध्यान द्वारा ही संभव है। कोई भी ऐसा पर्सन जिसका उत्तर आपके पास ना हो, कहीं भी किसी के पास ना हो, आप ध्यान लगा के उस उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको इसके लिए आवश्यकता है तो केवल संयम की और कम से कम 2 घंटे आप जाप पे बैठें और ध्यान लगाते हुए जाप करें तो आप अपने आप कहेंगे कि मेरा ध्यान लगा था। मगर 2 घंटे तक कोई जाप करता नहीं, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। 2 घंटे से पहले ही वो उठ जाता है। लेकिन मैं भी ये बात आपको सत्य कह रहा हूँ कि आप 2 घंटे तक जाप कीजिए हर रोज़। कम से कम 10-11 दिन तक आप 2 घंटे हर रोज़ जाप करके देखें ध्यान लगाते हुए। यदि आपका ध्यान ना लगे तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, या आप मुझे ऐसा बोल सकते हैं कि मैंने सत्य नहीं कहा या मेरे अनुभव की बात को मैंने नहीं बोला। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।